की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये तो एक लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं डरेंगे घुड़की से, जीत लेंगे कुर्सी से। हम मौजूद आज खेड़ा गांव में सिवानी मंडी लुहार विधानसभा क्षेत्र में, और ये 35 गांव का मुद्दा है। हाई टेंशन जो तारों की लाइन गुजरी हुई है उनको लेके कहीं न कहीं किसान 35 गांव धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। 10 दिन से लगातार ये लोग खेड़ा गांव के बस अड्डे पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पिछले साल मई के अंदर इन कंपनी ने प्रयास किया था, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद कई गांवों में यहाँ टावर लगाने आए, किसानों ने, गांव के लोगों ने उसका विरोध किया। जमीन की वैल्यूएशन जो खुली वो 35 लाख से लेके हाईएस्ट 45 लाख। हमारे 7 लाख था जो हिसार जिला है, वहाँ से भी ये तीनों लाइनें गुजर रही हैं एक जैसी जमीन है, पर वहाँ जो जमीन के रेट है कम से कम 1 करोड़ 45 लाख, ऊपर से ऊपर 2 करोड़ 30 लाख। और जो तार लेकर रहे हैं जिस किले से, अभी ये कह रहे हैं कि 30% देंगे मार्केट रेट का, हम ये कह रहे हैं कि उसका 60% जब तक नहीं देंगे हम टावर नहीं लगने देंगे। यहाँ हमने धरना लगाया था, जो पावर कंपनी है वो ज़बरदस्ती यहाँ कर रही थी किसानों के साथ। जिस दिन हमारी डीसी साहब से बात हुई, कमेटी जो गई 11 सदस्यीय कमेटी, उसी टाइम यहाँ पुलिस फोर्स के साथ वो काम शुरू करने के लिए आ गए थे। उस दिन डीसी साहब ने एसडीएम को बोल के वो काम बंद करवाया। एक टावर जो दलकोट की ज़मीन में लग रहा है, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, उसका तो मिल रहा है 7-7.5 लाख रुपया, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है उससे अगला टावर, उसका मिल रहा है लगभग 30 लाख रुपया। आप क्या चाहते हैं, कितनी होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं प्रति टावर 50 लाख रुपया टावर के हिसाब से मिले, वायर और 60% कॉरिडोर का मिले, राइट ऑफ वे का। हम तो कह रहे हैं कि 50 लाख से घाट तो बात ही कौन करा हम खड्डे की। डीसी खुद भी ये कह रहा है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं ऊपर परमिशन लूंगा। वो आ जाती है क्या आती है, उसके बाद तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला ही लेना। और में नहीं आती है तो क्या? नहीं आती है तो देखो, हम तो जनता के बीच रहते हैं ना, तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम तो डीसी एसडीएम के बारने का के बैठेंगे, उन लकड़न कौन दिया, हमारे खेत में कोई बढ़न कौन दिया। हम हमारे खेत में टावर नहीं लगाने देंगे किसी भी सूरत में। आज सरकार हमारी जमीन बिना पैसे ही पहले ऑक्यूपाई कर रही है, ये कौन सा नियम है, कौन से कानून के तहत हो रहा है? बिना पैसा लागण कौन दिया भाई, मारी जान चल जाइए, छेड़ा था को नहीं, पर हमारे खेत में जब बड़े मारी समझ हो गया, हमने मार के तो चल जाए बेरा नहीं बढ़न जाओ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे साथ विलेज हिंदू के साथ हम मौजूद आज खेड़ा गांव में सिवानी मंडी लुहार विधानसभा क्षेत्र में, और ये 35 गांव का मुद्दा है। हाई टेंशन जो तारों की लाइन गुजरी हुई है उनको लेके कहीं न कहीं किसान 35 गांव धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। और हमारे साथ पीछे ये तस्वीरें देख रहे हैं, 10 दिन से लगातार ये लोग खेड़ा गांव के बस अड्डे पर धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, लेकिन अब तक ना तो यहाँ कोई संतरी आया ना कोई मंत्री आया इन लोगों की समस्या जानने के लिए। अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर मुद्दा बड़ा क्या है और कैसे मानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपसे जानते हैं जी, 10 दिन से लगातार बैठे हो, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके हाई टेंशन जो तारों की बड़ी लाइन गुजरी है वो आपका 35 गाँव का बड़ा मुद्दा है, तो क्या चाहते हो आप? तक कौन आया आपके पास आश्वासन देने के लिए? 10 दिन से बैठे हैं आप, इतनी कड़कती 50 डिग्री तय सेल्सियस में, और 35 गांव रोज अपना काम धाम सब छोड़ के यहाँ बैठे, कोई आया आपके पास? सबसे पहले तो मुन्ना साहब, आप इतनी दूर से हमारे धरने पर आया, आपका आपके दर्शकों का धन्यवाद। देखिए, हम 10 दिन से ही नहीं, 10 दिनों से तो यहाँ धरने पर बैठे हैं। ये पिछले साल मई के अंदर इन कंपनी ने प्रयास किया था, हमने उसका विरोध किया। उसके बाद कई गाँवों में यहाँ टावर लगाने आए, किसानों ने, गाँव के लोगों ने उसका विरोध किया। हमारी ज़मीन की जो वैल्यूएशन लगी है सिवानी तहसील में, टावर लगने नहीं दिया? हाँ, अभी हमने कोई टावर नहीं लगने दिया। ज़मीन की वैल्यूएशन जो खुली वो 35 लाख से लेके हाईएस्ट 45 लाख, नीचे से नीचे 35 लाख। हमारे 7 लाख था जो हिसार जिला है, वहाँ से भी ये तीनों लाइनें गुजर रही हैं एक जैसी ज़मीन है। बल्कि हम तो NCR में आते हैं, यहाँ ज़्यादा कानून नियम हमारे पास, 10 साल से ऊपर के साधन नहीं चलेंगे, भट्टे नहीं चलेंगे, और पर वहाँ जो ज़मीन के रेट है कम से कम 1 करोड़ 45 लाख, ऊपर से ऊपर 2 करोड़ 30 लाख। भिवानी जिला में पूरा जो रेट बढ़े भी थे, मीरान के, बागीनाला के, तुसाम के 2 करोड़ तक थे, 1 करोड़ था, वो भी उपायुक्त ने घटा के 35 लाख, 45 लाख, 60 लाख रुपए कर दिए। तो किसान इसका विरोध करें, हम 10 दिनों से बैठे हैं। और ये भी आपको बताएं कि अभी हमने टोकन धरना रखा हुआ, जब भी जैसे आते हैं, परसों आए तो यहाँ काफ़ी लोग बुछेली में, यहाँ धुलकोट में, मतलब तो लोग मौके पर जाते हैं। आप जो बात कर रहे हैं
वो तो अभी ये कह रहे हैं टोकन धरना समझा नहीं, टोकन धरने का मतलब हम 50-40 लोग धरने पर रखते हैं, सबको नहीं रखते हैं मतलब, क्योंकि काम धंधा का भी टाइम है, इतनी भयंकर गर्मी है, इसलिए हमारा एक नियम बनाया है कि हम 10 दिनों में हर रोज़ मतलब कभी 35-40 लोगों को ही धरने पर रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगी, बड़ी संख्या में लोगों ने ये फैसला कराया किसी भी कीमत पर टावर नहीं लगने देंगे। ये बताइए, जब अब कंपनी वाले आते हैं टावर लगाने के लिए वगैरह, अब नहीं आते? नहीं, अब भी आते हैं। कल भी वो थाने के अंदर गए हुए थे फॉरेस्ट लेने के लिए, फॉरेस्ट नहीं है। एक हमारा जो दबाव हम बैठे हैं इसलिए वो रुके, और हम भी यही चाहते हैं कि जब तक मतलब हमारी ज़मीन की सही वैल्यूएशन, हमारी मांग है 50 लाख रुपए प्रति टावर जब तक नहीं दिए जाएंगे, और जो तार लेकर रहे हैं जिस किले से, अभी ये कह रहे हैं कि 30% देंगे मार्केट रेट का, हम ये कह रहे हैं कि उसका 60% जब तक नहीं देंगे हम टावर नहीं लगने देंगे, ये हमारी मांग है जी। तो लगातार मुद्दा पूरा हरियाणा का है ये, ना कि इन 35 गांव का। लेकिन 35 गांव का मुद्दा बड़ा इसलिए है क्योंकि ज़मीन की जो वैल्यूएशन लगती है वो कहते हैं कि ये खुर्द मुर्द वैल्यूएशन लगा रहे हैं कंपनी वाले, और कहीं ना कहीं पुलिस का रौब दिखा के और खेतों में घुस जाते हैं और टावर लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कहते हैं ये किसान यहाँ जो मौजूद हैं 40 गांव के, 35 गांव के, कहते हैं टस से मस नहीं होने देंगे जब तक ज़मीन का एक पैसा सही तरीके से नहीं मिलता है। क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी यहाँ लगातार बैठे रहते हैं? हाँ जी, हम 10 दिन से लगातार बैठे हैं, और हमारा जैसा कि हमारे कॉमरेड साहब बता रहे थे कि हम यहाँ थोड़े आदमी रखते हैं क्योंकि ज़्यादा आदमियों को ज़्यादा गर्मी है, और वैसे भी ज़्यादा वो आना जाने में खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं। जब कभी भी ये जो कंपनी वाले आएंगे, हमने जैसे खेड़ा में भी रोका और बुद्ध जिले में भी 2-3 दिन पहले रोका, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान इकट्ठे हो जाते हैं, और हमारे कामरेड के पास या आज़ाद के पास फ़ोन आ जाते हैं, हम एकदम वहाँ चले जाते हैं और उसी को रुकवा देते हैं। आप चले जाते हैं किसान इकट्ठे होके, लेकिन कानूनी लड़ाई कौन लड़ रहा है? कंपनी के साथ में और शासन प्रशासन के साथ में, कोर्ट में कानून की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वैल्यूएशन तो जब बढ़ेगी ना सरकार अब आपकी। हमने एसडीएम महोदया को और डीसी साहब को 14 तारीख को हम बहुत बड़ा एक आंदोलन किया था, उसमें हमारा 11 सदस्यीय कमेटी भी डीसी साहब से मिली थी। उसने हमारे से 20 दिन का समय मांगा था, उसने कहा था कि 20 दिन का समय दो, हम आपका बढ़वा देंगे, लेकिन नहीं बढ़ा। लेकिन वो हमारे कामरेड बता रहे कि ये भी कुछ नहीं है, डीसी भी इस कंपनियों की सरकार में कुछ भी नहीं है, उसकी नहीं चली, और दोबारा उसने बोल दिया कि मेरी नहीं चलती है, आप जो चाहते हो वैसे करते रहो। सभी ये किसान इनसे बातचीत करेंगे। पीछे खड़े हैं युवा साथी, और खड़े भी क्यों ना हो, क्योंकि ज़मीन जब एक बार टावर लग जाता है तो जहाँ तक सत्येंद्र लोभ से भी ये फाइट कर रहे हैं, कानून लड़ाई लड़ रहे हैं इन किसानों की कोर्ट में, तो उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया था क्योंकि एक बार जो टावर लग जाता है उसकी ज़मीन लगभग आधा एकड़ से थोड़ी सी कम लाइफ टाइम के लिए किसान से लगभग चली सी जाती है, वो कहते हैं सत्येंद्र लोचब, क्योंकि उसके नीचे ना कोई हम कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं या कोई मकान बना सकते हैं, ना कोई लॉज बना सकते हैं, ना कोई रहने की जगह बना सकते हैं। वो लाइफ टाइम के लिए इतने बड़े तारों के नीचे कुछ नहीं हो सकता। तो खट्टर साहब ने कानून पेश किया था, खट्टर साहब ने, पर आपसे जान लेते एक कानून लेके आए थे खट्टर साहब, वो किसानों के हक में था। अब क्या गड़बड़? एक मिनट सुनिए, जो आदमी ये कहते हैं कि वो कानून किसान के हक में था, वो ही एक मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। हम ये करें, सरकार ने कानून बनाया कि 2 वैल्यूवर लगेंगे। एक वो तो अब आया आपका 2 वैल्यूवर का, झज्जर में करोड़ों रुपए मिले, हम वहाँ गए थे किसानों को। एक मिनट सुनिए लंबा साहब, एक मिनट सुनिए। हम ये कह रहे हैं जब भी ये कानून बना उसमें था कि 2 वैल्यूवर लगेंगे। उन 2 वैल्यूवर की रेट में अगर 20% का गैप पाएगा तो तीसरा वेलवर लगाएंगे, मतलब पहले इस कानून में ये था। सुनो, हाँ। फिर हम तीसरा वेलवर लाएंगे। तीसरा वेलवर अब ये ला रहे हैं, एक वेलवर किसान का, एक वेलवर कंपनी का, एक वेलवर सरकार का। अब जो किसान का भी नाम दे रहे हैं वो वेलवर तो वही है, उसको पैसे देगी कंपनी। मतलब सुनिए आगे का कहना है अभी जो दोबारा से संशोधन हुआ है अभी कुछ दिन पहले, उसमें ये हम ये कह रहे हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं पहले भी जो 2 वेलवर थे वो किसान नहीं, वो भी कंपनी तय करती थी, और उनके रेट में अगर 20% का गैप आ जाएगा तो तीसरा वेलवर लगेगा। अभी तीनों वेलवर अभी लगा दिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये कानून सही है, हम ये कह रहे हैं कानून में लिखा हुआ है कि जो नीचे के जो वेलवर की रिपोर्ट होगी 2, वो मान्य होगी। अगर कानून ये कहता
कि 2 रिपोर्ट ऊपर वालों की माननी जाएंगी तो कोई वेल्वर नीचे ही नहीं लगा सकता। इस कानून में एक बड़ी बदमाशी है, ये लिखा हुआ है कानून में। हाँ, कानून में लिखा हुआ, पहले से भी लिखा हुआ कि जो नीचे के वेल्वर है ना, उनकी रिपोर्ट मान्य होगी। दूसरी बात ये करें, हम कोर्ट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोर्ट में कभी भी किसान नहीं जीत सकता। हम तो हमारी लड़ाई सड़क के ऊपर लड़े हैं। डीसी साहब को ये कह दिया, कोई खट्टर ने वो नहीं किया लिहाज। जब हजारों किसान लड़े, अलग अलग आप देखे होंगे, नीमडियाली में लड़े, दूसरे गांव में लड़े, हर गांव में जहाँ टावर लगे, झज्जर में और में, जो आप कह रहे हो कि वहाँ करोड़ों रुपए मिल गए, देखिए कि ये फ़र्क है। दिल्ली में आज एक किला आपको शायद 20-30 करोड़ में भी ना मिले, शिवानी में वो किला 50 लाख का मिल जाएगा। हम वहाँ क्यों जाओ, आप हमारे पड़ोस में कहने लग रहे। मतलब अलग अलग इलाके की ज़मीन के अलग अलग कीमत है। जिस 20 करोड़ वाले में 30 करोड़ वाले में जा रहा होगा, उसमें ये भी हो सकता है उस कानून की वजह से नहीं मिला, ये वैल्यूएशन की वजह से मिला। टावर के अलावा वायर का भी पैसा मिल रहा है आपको, जो वायर हम ये कह रहे, आप जो कह रहे थे ना, मतलब ये किसी के बताने की जरूरत नहीं, कानून में लिखा हुआ कि खंबा लगेगा, वायर का भी देना, और जो तार जाएगा, जितनी ऊंचाई खंबे की होगी ना, उतना ही जो तार है ना, उसको कॉरिडोर बोलते हैं। मतलब जैसे हमारी लाइन जा रही है 23 मीटर इस साइड, 23 मीटर इस साइड, लगभग पूर्ण किला गया ये। आप जो करे हो आज, ठीक है। कमरेड साहब, मैं एक बात जानना चाहूँगा, वायर का कितना दे रहे हैं आपको? ये वायर का 30% दे रहे हैं। जैसे हमारा पोल का कितना दे रहे हैं? पोल का दे रहे हैं मतलब 35 लाख, जैसे एक गांव का लगा है। वायर का भी 35 लाख का तो 30%, और 35 लाख का टावर का डबल। एक टावर लगेगा 35 लाख का, एक किले में 35 करोड़ लाख की कीमत मान ली, उसका मार्केट रेट 70 डबल हो गया, वो 70 का जितना आपका टावर जगह घेरेगा, वो 10 मोहल्ले घेरेगा, 12 मोहल्ले घेरेगा, उस जगह का पैसे मिलेंगे। एक किलो मान लो आपको वायर जा रही है 23 मीटर, इसका मतलब लगभग 140-45 फुट जगह होगी। 220 और 198 का किला होता है। पूर्ण किला जगह घेरेगा वो तार। पूर्ण किले के पैसे इस रेट के हिसाब से हमें मिलेंगे लगभग 7-8, एक टावर के मिलेंगे 7-8 बोले 7-8 लाख, 7-8 लाख आज के रेट में 7-8 लाख मिलेंगे। यानी कि 60 लाख भी नहीं जा रहा आपका? 60 भी नहीं जा रहा। हम तो कह रहे हैं कि 50 लाख से घाट तो बात ही कौन करा हम खड्डे की। हमारे साथ तमाम ये किसान हैं और बड़ी समस्या आपसे जान रहा था मैं, क्या कहेंगे? इस मुद्दा गंभीर है और इतनी कड़कती धूप में बैठे रहते हो आप, सारा काम धाम छोड़ के। कोई अब तक आया आपके पास? किसी ने यहाँ पे आके आश्वासन दिया? कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई कर्मचारी, कोई प्रशासन? देखिए, सबसे पहले तो मुन्ना साहब आपका स्वागत है, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आप इस धरने को कवरेज करने के लिए आए हैं। यहाँ हमने धरना लगाया था, जो पावर कंपनी है वो ज़बरदस्ती यहाँ कर रही थी किसानों के साथ। जिस दिन हमारी डीसी साहब से बात हुई, 11 कमेटी समेत हमारी कमेटी जो गई 11 सदस्यीय कमेटी, उसी टाइम यहाँ पुलिस फोर्स के साथ वो काम शुरू करने के लिए आ गए थे। उस दिन डीसी साहब ने एसडीएम को बोल के वो काम बंद करवाया। आपकी ज़मीन में पावर कंपनी ज़बरदस्ती कर रही है? ज़बरदस्ती कर रही है और नहीं बनता, क्योंकि जब तक किसान सहमत नहीं है, ये बिल्कुल लिखा हुआ है, किसी किसान को नोटिस दोगे, किसान सहमत है तो उसके खेत में जाओ। और समस्या ये है कि जो पावर ग्रेड ये लाइन लेके जा रहा है, ये अडानी अंबानी की लाइन है और वो आने वाली उसकी 100-150 पीढ़ियाँ इससे कमाएगी। किसान को एक बार छुटमुट कुछ दे के वो ज़मीन मतलब अघोषित अपने कब्जे में कर रहे हैं, उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। हमने एसडीएम को भी दिया, डीसी को भी दिया, हमारे मांग पत्र हम दे रहे हैं। और अब पावर कंपनी का टोटली काम बंद है, यहाँ काम नहीं हो रहा है। जिस तरह कामरेड ने बताया है कि एनसीआर भी है और दूसरा जो ज़िला है हिसार, एक टावर जो दलकोट की ज़मीन में लग रहा है, जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है, उसका तो मिल रहा है 7-7.5 लाख रुपया, और हिसार डिस्ट्रिक्ट में लग रहा है उससे अगला टावर, उसका मिल रहा है लगभग 30 लाख रुपया। तो एक हम ये मान रहे हैं कि हरियाणा जो है और एनसीआर का जो है, आप एक जो जगह है या मान लो गांव है, उसको एक यूनिट मानोगे। अब इसमें पॉलिसी में ये भी है कि जो शहर के नज़दीक जो गांव है 5 किलोमीटर के दायरे में, वो अर्ध शहर माना जाएगा। तो अर्ध शहर के हिसाब से अगर खेड़ा की हम बात करें, यहाँ 35 लाख रुपए कीमत लगाई है अर्ध शहर के हिसाब से। तो आप क्या चाहते हैं, कितनी होनी चाहिए? हम ये चाहते हैं प्रति टावर 50 लाख रुपया टावर के हिसाब से मिले, वायर, और 60% कॉरिडोर का मिले, राइट ऑफ वे का। जो वेल्वर लगा रखे हैं आपने, आप चाहते हैं हमारा खुद का वेल्वर आपने भी नियुक्त किया किसान को? नहीं सर, हम वेल्वर लगा ही नहीं सकते। पूरे देश के अंदर 250 वेल्वर हैं जो प्रशिक्षित हैं, उनके पास प्रमाण पत्र हैं। वो ही कंपनी का वेल्वर होगा
वही किसान का वेल वेबर होगा और वही सरकार का वेल वेबर होगा। अगर उसने किसान की कीमत ज़्यादा लगा दी तो उसको ब्लैक लिस्ट कर देगी, तो वो अपनी रोजी रोटी थोड़ी खोना चाहेगा। किसान खुद वेलवर है अपना, किसान नहीं है, कंपनी ने ही वेलवर लगा रखे हैं। अपनी जमीन का सीधे बिल्कुल, अब तो हम ही हैं। आप ही हैं। हाँ, मुन्ना लामा साहब, आपका धन्यवाद। आप हमारे उस धरने को कवरेज करने के लिए आए। देखिए, ये जो पॉलिसी बनाई है ये पूंजीपतियों के दबाव में बनी है और सीधा सीधा किसान की ज़मीन को छीनने का ये काम कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने एक पॉलिसी के अंदर जो ROW जो बनेगा उसका इन्होंने पंचायत और नगर पालिका के अंदर तो 45% कर दिया और सीधा जो डेजर्ट में अगर खाली ज़मीन में जहाँ आएगा वहाँ 30% कर दिया और नगर निगम में वो जा कर के 60% किया इन्होंने। तो हमें इस 30% से हम सहमत नहीं है। इसमें तो हमारी ज़मीन पूर्ण एकड़ के करीब वो ज़मीन चली। इस कानून में ये नियम है कि वेलवर वही होंगे जो दिलबाग ने बताया, 300 मानस जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो वेलवर होंगे। हम नाम तो किसी का दे सकते हैं, उसको फीस कानून कंपनी देगी और कंपनी जब किसी आदमी से काम लेगी तो वो हमारा नहीं हो सकता। अब आप चाहते क्या हो, क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को? हम वही बात करना चाहते हैं जो आप करें कि ज़मीन हमारी और कोई कीमत क्यों लगाए। जब हमारी ज़मीन है, वेलवर को तय करेगी कंपनी। हमारी ज़मीन की कीमत इस कानून में संशोधन हो कि किसान को राइट मिले और वो कौन कर सकती है, वो सरकार कर सकती है, DC SDM नहीं कर सकते। उसके बाद क्या स्टेप उठाने वाले हो? हम ये धरना चला रहे हैं, धरना ही हम चलाएंगे और लगातार हम यहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, बड़ी मीटिंगें भी कर रहे हैं। अभी कामरेड ने बताया कि हम 35-40 आदमी दिल्ली बैठते हैं। जैसे ही 20 दिन गुजरते हैं हम देखेंगे DC का क्या रवैया है, उसके बाद फिर हम एक बड़ा मीटिंगें वगैरह। सुनिए, मतलब अभी तक DC साहब की तरफ से ये है कि वो दोबारा वैल्यूएशन के लिए उन्होंने सरकार को लिखा है। इशार के रेट की भी चिट्ठी उनको दी है हमने और उन मतलब ऊपर सरकार की DC खुद भी ये कह रहा है कि मेरे हाथ की बात नहीं है, मैं ऊपर परमिशन लूँगा। वो आ जाती है क्या आती है, उसके बाद तो निश्चित तौर पर बड़ा फैसला ही लेना। और में नहीं आती है तो क्या? नहीं आती है तो देखो, हम तो जनता के बीच रहते हैं ना, तो हम कोर्ट में जाएंगे, हम तो DC SDM के बारने का आगे बैठांगे, उन लकड़न कौन जाए, हमारे खेत में कोई बढ़न कौन जाए, यही बात है, हमारी जान चली जाए। हाँ, क्या कह रहे थे? इससे बड़ा आंदोलन करेंगे जी, इससे बड़ा बिल्कुल। हम जी इसकी आर पार की हम रोड पे लड़ेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, खेत में जाकर के बैठेंगे। हम हमारे खेत में टावर नहीं लगाने देंगे किसी भी सूरत में। ये जी जो सरकारी संस्था होती है ना, उनमें नलके की पाइपलाइन नहीं ले जा सकते और हमारे खेत में वो ज़बरदस्ती आगे टावर गाड़ देते हैं। हम ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो टावर उसके वो वैल्यू है वो बहुत ही कम लगाई गई है सरकार ने, वो बढ़िया वैल्यू लगाया जाए, किसानों को परेशान ना किया जाए, कंपनी वाले ज़बरदस्ती ना करे। हम नहीं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। किसानों की ज़मीन का जो रेट है, जैसे कामरेड साहब बता रहे हैं कि किसानों की ज़मीन का रेट किसान तय करें, क्योंकि कंपनियां जो है वो कंपनियों के लिए लाइन लेके जा रही हैं। कंपनियां उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी मुनाफा कमाएगी, लेकिन किसान के अगर खेतों के अंदर टावर लग गए तो किसान को एक बार मुआवजा दे करके वो चुप करा देंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान को उचित से उचित मुआवजा मिले और साल दर साल उनको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में भी मिलता रहे, कि ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उनकी ये ना कहे कि हमारी ज़मीन ने जो है वो कंपनियों के दिन। समर्थन मिल रहा है आपको बाहर से, नेता का, किसी विपक्ष का या और कोई? नहीं, विपक्ष का ये तो जो जितने किसान बैठे हैं अभी, किसानों का समर्थन है आपस में और कांग्रेस पार्टी का भी समर्थन मिल रहा है जी। फौजी साहब हैं, आपके चैनल को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आप हमारे धरने में पहुंचे हैं। मैं सरकार से एक चीज़ पूछना चाह रहा हूं। हम खेत में ट्यूबवेल के लिए परमिशन लेते हैं, हमसे पहले पैसा जमा करवाया जाता है 2 लाख 2.5 लाख और 4-4 5-5 साल हमें कनेक्शन मिलता नहीं। जब आज सरकार हमारी ज़मीन बिना पैसे ही पहले ऑक्यूपाई कर रही है, ये कौन सा नियम है, कौन से कानून के तहत हो रहा है? सरकार हमसे पूछ भी नहीं रही है कि आपका जायज़ मुआवजा कितना है। दूसरा, एक तरफ सरकार कहती है एक पेड़ माँ के नाम, हमारे पेड़ काटे जाएंगे तो वो क्या परिवर्तन हो रहा है, असर पड़ेगा ना? क्या रिएक्शन आपका? रिएक्शन क्या है? हम शांतिपूर्वक से आंदोलन, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी, शांतिपूर्वक, एक शब्द में बोला शांतिपूर्वक, हम लड़ाई दंगा पसंद नहीं करते, किसान आदमी हैं, हमारी जायज़ मांगे हैं। कोई मांग नाजायज़ हो ना तो आप कोई हमें कह सकते, हमारी सारी जायज़ मांगे 50 लाख रुपए हमें टावर के चाहिए और जो
उचित रेट मिलना बहुत जरूरी है जी हमें मेन बात तो ये। कंपनी यहाँ आए तो क्या कुछ कंपनी वाले क्या कहेंगे अगर टावर लगा कंपनी वाला नहीं कहा हमारे खाते में रुपये डालो, हमारी जो सहमति होगी, हमारी सहमति के बगैर फिर खेत में बढ़ो। प्रति टावर 50 लाख रुपए, 60% कॉरिडोर का यानी कि वायर जो जाएगी, जो लगभग 1 करोड़ से ऊपर हो गया जिसके किलम टावर और तार जाएंगे हुआ। ठीक है। हाँ, उससे पहले बटन कौन था। और जो पैसा है अकाउंट में किसान के पहले पैसा आएगा। पहली बात तो ये है कि हमारा जो मांग है 50 लाख रुपए प्रति टावर और 60% वो तय हो, उसके बाद किसान के खाते में पैसा डाले, उसके बाद कंपनी खेत में काम करने के लिए आए, उससे पहले कोई समझौता नहीं है। यही नहीं, जमींदार के पशु और जो उस खेत में जो खेती करता है उसका इंश्योरेंस भी होना चाहिए 1 करोड़ का कम से कम। कल नुकसान हो जाए किसी आदमी का, पशु का, ट्रैक्टर का, उसकी भरपाई कौन करेगा। और जो कमाई उस टावर की लाइन से जो सरकार करेगी, वो कंपनी करेगी, उसका कम से कम 1 या 2% उसके मुनाफे से हर साल जमींदार को दिया जाए। तो आर पार के मूड में है। बिल्कुल आर पार के मुड में जी। लाभाजा पक्ष है कौन, बिना पीछा लागण कौन दिया भाई, मारी जान चल जाइए, छेड़ा था को नहीं, पर हमारे खेत में जब बड़े मारी सहमति हो गया, हमने मार के तो चल जाते बेरा नहीं बड़न जागो। किसान तो हमारा साथ यहाँ खेड़ा गांव में 35 गांव के लोग बैठे हैं और पीछे ये 10 दिन हो चुके हैं इनको खेड़ा गांव के बस अड्डे पे, और ये कहते हैं कि आर पार के मूड में हैं, हम अब ना झुकेंगे ना रुकेंगे किसी भी सूरत में। ये कहते हैं किसान हम टावर नहीं लगाने देंगे कंपनी को। 50 लाख की मांग ये प्रति टावर कर रहे हैं। 60% कॉरिडोर जो वायर आएगी उसकी वैल्यूएशन ये उसकी लगा रहे 1 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर नहीं मिलता है तो किसी भी सूरत में टावर नहीं लगाने दिए जाएंगे। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।